नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल द्रोणा इंस्टीट्यूट में। आज का आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं या तो इसको छोड़ करके आ जाते हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस कॉन्सेप्ट आज आप देख लोगे इसको तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे। और इसका जो वेटेज है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, एसएससी के एग्ज़ामों में, जहाँ सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल जैसे एग्जामों में इसका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ठीक है, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले तो हम इस सवाल का प्रारूप समझेंगे भाई। सवाल क्या है, देखो एक तो वृत्त है, ठीक है, एक क्या है, वृत्त है, 58 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी निकलेगी, व्यास से आधी क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी आएगी 29 सेंटीमीटर निकल के क्या आ जाएगी, हमारी त्रिज्या आ जाएगी। 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक क्या है, जीवा। जीवा क्या होती है, इसका देखो केंद्रक होगा वृत्त का, तो जीवा केंद्रक से होकर के नहीं जाती है, तो जीवा कहाँ से, ये मान लो क्या है, अपनी जीवा है। क्लियर हो गई। एक इसके समांतर और जीवा, इसकी लंबाई कितनी है भाई, 42 सेंटीमीटर। एक इसके समांतर एक जीवा और खींची जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा, इन जीवाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको हम अच्छे से बताएंगे, समझना आप लोग। देखो यहां से यदि हम इसको मिलाएंगे, सॉरी, सेंटर से हम परिधि पर चलेंगे, तो ये क्या है, हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या की लंबाई कितनी दी हुई है, 29 सेंटीमीटर। हमारी एक थ्योरम होती है कि जो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से किसी भी जीवा पर लंब को डालते हैं तो जीवा को वो हमेशा दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो ये हमारा सेंटर है और हम इस पर जीवा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो इसको और इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यदि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बचेगी भाई, 21, और ये भी कितनी बचेगी, 21 सेंटीमीटर। हमें पता है, देखो ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्या है, बेस है, आधार है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा क्या है, लंब है। तो इसकी ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, 29, 21 और 20 का क्या होता है भाइयों, ट्रिपलेट होता है। यदि ये भुजा हमारी 29 हो गई, ये कितनी हो गई, 21 हो गई, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हमें ज्ञात हो चुकी भाई है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ सेंटर है, अब यहीं से हम दूसरी भुजा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। जब हम सेंटर से दूसरी भुजा पर लंब डालेंगे तो ये भी जो जीवा है इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो पहला भाग कितना होगा भाई, इसका 20 है, क्योंकि पूरी लंबाई इसकी कितनी है, 40। तो पहला भाग 20 होगा और दूसरा भाग भी कितना होगा, 20 होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ से देखो, इस परिधि पर चाहे जहां डालो वो क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो ये तो क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 29 है। कितनी है, 29 है। तो भाई ये वाली भुजा 29 निकल के आ गई, ये वाली कितनी आ गई, 20। अब यहाँ से और भी पूरी लंबाई कितनी हो गई, पूरी लंबाई 21 होगी। ये 29 है, ये 20 है, तो ये वाली कितनी निकल के आ जाएगी भाई, 21। पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, 21। अब यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 20 है, और पूरी लंबाई यहाँ से पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 21 है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 21 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। तो 1 सेंटीमीटर की दोनों के बीच की दूरी हुई, किसके, जीवा की। अगर ऐसे ही फैक्ट आप लोगों को जानने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द्रोणा इंस्टीट्यूट, देखो नाम भी लिखे दे रहे हैं हम, DRONAINSTITUT को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार भाइयों।